सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेफ्टी के लिए यूज होने वाले एयर बैग्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक बहुत ही कमाल की सेफ्टी डिवाइस है। तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि एयर बैग्स क्या हैं, कैसे काम करता है और हमारी सेफ्टी के लिए ये कितना अहम होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एयर बैग आपको सभी कार्स में नहीं मिलता, बल्कि कई कारों में एयर बैग्स होता है, कईयों में होता ही नहीं। बहुत सारी कारों में ये ऑप्शनल होता है और बहुत सारी कारों में ये स्टैंडर्ड फीचर है। और इसी तरह बहुत सारे ममालिक में ये जरूरी है और बहुत सारे ममालिक में ये जरूरी नहीं भी है। अब दोस्तों, कार में मौजूद ये एक बेसिकली ऐसा सिस्टम होता है जो किसी क्रैश या एक्सीडेंट के वक्त हमारे लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर हम एयर बैग्स को टेक्निकल तरह देखें तो ये है सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। मतलब कि ये कोई ऐसी डिवाइस नहीं जिसे आपने कार में यूज कर लिया और आपकी हादसे के दौरान जान बच जाएगी, क्योंकि ये कोई अपने आप स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं। ये बेसिकली काम करता है सीट बेल्ट के साथ मिलकर, या ऐसा समझ लीजिए कि एयर बैग और सीट बेल्ट एक कॉम्बिनेशन है जो किसी हादसे में मिलकर दोनों ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, स्कूल्स में, कॉलेजेस में न्यूटन्स के लॉ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लॉज ऑफ मोशन। तो मिसाल के तौर पर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से कोई क्रैश होता है या कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उसी स्पीड से आगे जाएगी जितनी स्पीड से कार चल रही थी, क्योंकि हादसे की वजह से मोशन तो रुक गया लेकिन हम अभी मोशन में ही थे। तो ऐसी हालत में सीट बेल्ट हमें आगे जाने से रोकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिर है वो काफी वजनी होता है, जो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ जाता है। और बहुत से एक्सीडेंट में ये देखा गया है कि हादसे के दौरान सिर जाकर लगता है स्टीयरिंग या सामने ग्लास स्क्रीन में, जिससे बहुत ज्यादा चोटें आती हैं और कई केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें हमारे सर के लिए एक ऐसा पैड या ऐसी चीज चाहिए होती है कि जिससे जाकर सिर टकराए, स्टीयरिंग या स्क्रीन पर जाकर ना टकराए। तो इस काम के लिए ऑटोमोबाइल गाड़ियों में इस सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसका नाम है एयर बैग्स। अब दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि बहुत सालों से एयर बैग को यूज किया जा रहा है। सिर्फ कार्स में ही नहीं, बल्कि कुछ इंपोर्टेड बाइक्स में भी ये सिस्टम आपको मिलता है। और इस सिस्टम का काम सिर्फ यही होता है कि हादसे के दौरान ये आपके सिर के लिए सॉफ्ट लैंडिंग पैड तैयार करता है, जिससे सिर स्टीयरिंग या स्क्रीन वगैरह के साथ ना टकराए, बल्कि उस एयर बैग के साथ जाकर टकरा जाए। अब हल्की सी चोट तो दोस्तों आपको लगेगी, लेकिन वो चोट किसी और जगह सिर के टकराने से बहुत कम होती है। अब दोस्तों, फर्ज करें कि एक कार 100 या 120 स्पीड पर जा रही है और अचानक से कोई क्रैश हुआ या एक्सीडेंट हो गया, तो आप खुद सोचें कि क्रैश होने के बाद ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होगा कि ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील या कहीं और जाकर टकरा जाए। तो दोस्तों, बहुत कम टाइम होगा, बल्कि 1 सेकंड ही होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जो उससे भी ज्यादा स्पीड से काम करे और हादसा होते ही ड्राइवर के सिर स्टीयरिंग पर टकराने से पहले ही वो सिर के सामने आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एयर बैग्स ऐसे ही काम करता है, बल्कि इतनी स्पीड से काम करता है कि आंख झपकने से पहले ही वो आगे से आकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इम्पैक्ट को जज करने के लिए एक सेंसर लगा होता है, जिसे हम इम्पैक्ट सेंसर या एक्सेलेरोमीटर सेंसर कहते हैं, जो ये पता लगाता है कि कार कितनी स्पीड से रुक रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आप नॉर्मल ब्रेक्स लगाएंगे तो एयर बैग्स खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता हर बार। बल्कि अगर कार बहुत स्पीड में थी और एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा तेजी से कार रुक गई अचानक से, तो सेंसर को ये पता चल जाता है कि अभी कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई क्रैश या कोई हादसा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई बार इम्पैक्ट को सेंस किया जाता है, कई बार ब्रेक प्रेशर को सेंस किया जाता है और कई बार एक्सेलेरोमीटर से ही काम हो जाता है। और उसके बाद सिग्नल जाता है एम्पलीफायर और फिल्टर्स की तरफ, और उससे आगे लगा होता है मल्टीप्लेक्सर, जो एयर बैग्स को इन्फ्लेट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो कुछ केमिकल्स को हीट कर देता है, जिससे वहां पर रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से एक गैस निकलकर उस एयर बैग में भर जाती है। और इसी वजह से
एयर बैग बहुत स्पीड से निकलता है और इन्फ्लेट होता है। अब जितनी तेजी से एयर बैग इन्फ्लेट होता है उतनी ही तेजी से वो डिफ्लेट भी होता है। ऐसा नहीं होता कि वो प्लास्टिक का एक गुब्बारा सा आपके सामने आ गया और सिर टकराने के बाद आप पीछे सीट पर चले गए, बल्कि इन्फ्लेट होते ही फौरन वो डिफ्लेट होगा कि आपके सिर को एक स्मूथ और सॉफ्ट लैंडिंग मिल सके। अब यहाँ पर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और सामने से एयर बैग खुला तो आप एयर बैग से टकराने के बाद अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सीट बेल्ट बहुत जरूरी है, वरना एयर बैग प्रोटेक्शन किसी काम का भी नहीं है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि एयर बैग सिर्फ ऑटोमोबाइल्स या इंपोर्टेड बाइक्स वगैरह में ही यूज नहीं होता, बल्कि स्पेस प्रोजेक्ट में भी इनको यूज किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई लैंडर स्पेस में भेजना है जो चांद पर जाकर लैंड होगा, तो वहां पर भी उस लैंडर को स्मूथ लैंडिंग की जरूरत होती है, तो वहां पर भी एयर बैग्स को यूज किया जा रहा होता है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत फास्ट काम करती है, इतना फास्ट कि एयर बैग 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुल जाता है। और अभी और भी इस पर रिसर्च जारी है कि एयर बैग के एल्गोरिथम को और भी ज्यादा बेहतर से बेहतर बना लिया जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे एयर बैग क्या हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही फास्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि एयर बैग्स के मुतालिक आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, चैनल से रिलेटेड कोई राय हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।